बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज लीगल लीगल्स। बात करेंगे कमसन मगविया के मुकदमे में, जिसके अंदर आज से एक रोज कबल जो फैमिली कोर्ट थी कराची की, वहां पर एक प्रोसीडिंग थी जिसके अंदर वालिदैन की तरफ से बच्ची की कस्टडी के लिए दरखास्त दायर की गई थी और साथ साथ बच्ची से मुलाकात का हक मांगा गया था, जिसके ऊपर तकरीबन चौथी दफा आर्ग्यूमेंट्स हुए लेकिन फैसला फिर नहीं हो सका। लेकिन इस दफा फैसला महफूज कर लिया गया और यह कहा गया कि 31 अक्टूबर को फैसला सुनाया जाएगा। जो भी जज फैमिली कोर्ट, जो खातून जज हैं, जो 29 नंबर फैमिली कोर्ट है कराची की, वहां पर जो प्रोसीडिंग हुई है इसका फैसला सुनाया जाएगा 31 अक्टूबर को। याद रहे कि इसके साथ साथ दरखास्त एक दायर कर दी गई थी मुलजम जहीर की तरफ से भी, जो रिलीफ वालिदैन मांग रहे हैं, जो मुलाकात का हक वालिदैन मांग रहे हैं। मुलजम जहीर भी वही हक मांग रहा है अदालत से और वो भी कह रहा है कि मुझे भी बच्ची से मिलना है। आज बात करेंगे इससे कबल जो अदालत के अंदर सब कुछ हुआ। जिब्रान नासिर ने अपनी प्रेस टॉक में आप लोगों को बताया, उसके बाद हमने उसके लिए भी मैंने एक व्लॉग रिकॉर्ड किया है, वो भी आप लोगों के सामने रखेंगे कि जो जो प्रोसीडिंग के दौरान अदालत के अंदर झूठ बोले गए वो उन चीजों के बारे में है कि जो प्रोसीडिंग्स हुई बेसिकली जो वकला के और जजेस के, जज साहबा के दरमियान और वकला के दरमियान जो भी बातचीत हुई और उसके बाद जो फैसला ना करने वाली जो बात थी और फैसला को महफूज कर लेना, वो सारी चीजें तो हम किसी और व्लॉग में डिस्कस करेंगे। आज आप लोगों के सामने कुछ ऐसी सिचुएशन रखनी है जो कल अदालत के अंदर हुई। कमरा अदालत के अंदर एक बड़ा अजीबोगरीब किस्म का वाकया हुआ है। वो बिल्कुल उसकी अगर उस वाक़े को आप जब सुनेंगे तो आपको लगेगा कि इस तरह के वाकयात जो हैं मुल्ज़मान की लीगल टीम की तरफ से पहले भी शायद किए जा चुके हैं। तरह तरह के वाकयात हैं, मोबाइल फ़ोन वाले हैं और भी कई चीज़ें हैं। लेकिन कल जो वाकया हुआ है वो थोड़ा सा इन सारी चीज़ों से डिफरेंट है। जो फैमिली कोर्ट है कराची की, जिस कोर्ट के अंदर ये समात चल रही है, उसके अंदर जो साइलिन के बैठने की जगह है वो बड़ी थोड़ी जगह है। उसके अंदर 3-4 बेंचेस हैं मैक्सिमम, उससे ज़्यादा जगह नहीं है कि जिसके ऊपर साइलिन आकर बैठ सकते हैं। कल जब ये प्रोसीडिंग होनी थी, समात होनी थी, तो यकीनी तौर पर वकला तो अपने हिसाब से आते ही आते हैं, साइलिन भी टाइमली पहुंच जाते हैं। और कल पहली दफा पहले ये वाकया हुआ कि इससे कबल जब प्रोसीडिंग थी तो मुल्जिम जो है उसको किसी और अदालत के अंदर बिठाया गया था उसकी लीगल टीम की तरफ से। कल मुल्जिम को उसी अदालत के अंदर बिठाने की कोशिश की गई। ये वाकया उसी से मुतल्लक है। चूंकि जगह बड़ी मुख्तसर सी, जगह के अंदर इतने ज्यादा लोगों की वहां पर कैपेसिटी नहीं है कि साइलिन ज्यादा बैठ सकें, तो ऑलरेडी जो लोग बैठ चुके थे उसके बाद वहां पर किसी बंदे के बैठने की स्पेस नहीं थी। जब मुल्ज़म जहीर एंटर हुआ तो उस वक्त तक वो जो सीटिंग कैपेसिटी थी वो फुल हो चुकी थी, जिनमें जो इस मुकदमे से रेलेवेंट लोग हैं वो भी बैठे थे और बाकी साइलिन भी बैठे हुए थे। इस मुकदमे से रेलेवेंट मेहदी अली काज़मी, उनकी वाइफ और जहीर के अलावा एक और सरकारी शख्सियत थी जिनका नाम नौमान था, जो डायरेक्टर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के। वो इस वक्त इन सब लोगों से इंपॉर्टेंट उस मुकदमे में इस लिहाज से भी थे कि फॉर द टाइम बीइंग इस वक्त जहां पर बच्ची को रखा गया है वही उस बच्ची के कस्टोडियन है, वही उस बच्ची को उसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। उन्हीं के जिम्मे उस बच्ची की वेलफेयर, हिफाजत, हर चीज वो जो नौमान साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के, वो उन्हीं के हवाले की गई है और इस वक्त वो इसके कस्टोडियन भी कहलाएंगे। अगर ये कहा जाए तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वो इस वक्त गार्डियन है, कानूनी तौर पर वो लीगल गार्डियन इस वक्त अदालत की तरफ से चूंकि उनके हवाले बच्ची की गई है तो वो है। और जितने भी मामला अदालत के अंदर होंगे, जहां पर भी अदालत चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर को इनवाइट करेगी, दावत देगी, नोटिस देगी, समन करेगी, उनसे कुछ पूछना होगा, उनसे कोई कमेंट्स लेने होंगे, उनसे कोई इंफॉर्मेशन लेनी होगी, तो वो जो नौमान साहब हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको अदालत के अंदर आना पड़ता है इस मामले के लिए, अदालत को असिस्ट करने के लिए। हो सकता है वो कुछ और मामला के लिए भी अदालतों के अंदर आते हों, लेकिन इस स्पेसिफिक केस के अंदर जो कमसन मगविया है उसके हवाले से जितने भी मालूमात है वो नौमान साहब जो हैं, जो डायरेक्टर हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के, उनकी तरफ से ही अदालत को मुहैया की जा रही है। कल जब जो इस केस के फ्री कैन हैं उनके अलावा वो भी अदालत के अंदर मौजूद थे, तो जो एक वाकया पेश आया वो ये था कि जब सीटिंग कैपेसिटी फुल हो चुकी थी तो जीएम फारूकी साहब के एसोसिएट या उनके साथ जो लॉयर हैं, जो उनके साथ होते हैं, उनसे मुबैना तौर पर ये वही लॉयर थे, शायद ये वही थे, आई एम नॉट श्योर, कि जिनके पास से वो मोबाइल फोन जिब्रान नासिर ने पकड़ा था जब वो एक पेपर के नीचे रख के मोबाइल फोन पे जिब्रान नासिर के आर्ग्यूमेंट्स उसके पास खड़े होकर, उसके पहलू में खड़े होकर किसी को सुनवा रहे थे। तो ये वही जो है वो हमारे काउंसिल, हमारे वकील भाई हो सकते हैं, लेकिन ये क्लियर है कि वो जीएम फारूकी साहब के साथ उनके एसोसिएट के तौर पर होते हैं। जीएम फारूकी साहब की तरफ से इस वाकये के अंदर कोई मुदाखलत नहीं की गई, लेकिन हुआ ये कि जब वो सीटिंग कैपेसिटी फुल थी और मुल्ज़म जहीर साहब आए तो जाहिर है मुल्ज़म जहीर का आपने देखा होगा कि पुलिस भी उनके लिए पूरा प्रोटोकॉल रखती है और
आपने देखा होगा, मैं किसी दिन आपको वो भी चीजें बताऊंगा कि कराची के अंदर एक आध और बंदा भी है जो इनके लिए बाकायदा इनके आगे आगे चलता है और लोगों को फुटेजेस बनाने से मना करता है। तो कल जो जीएम फारूकी साहब के ये एसोसिएट हैं, इसमें जीएम फारूकी साहब का कोई रोल नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं, और हमारे सीनियर दोस्त हैं, सीनियर लॉयर हैं। जीएम फारूकी साहब के साथ जो मौसूफ वकील साहब हैं, उनकी तरफ से जो डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर नोमान साहब हैं, उनको ये कहा गया कि आप ये सीट खाली करें, यहां पर जहीर बैठेगा, हम ये चाहते हैं कि यहां पर जहीर की जगह होनी चाहिए, हम आपको उठाना चाहते हैं। जिस पर जो नोमान ज़ाहिर है वो डायरेक्टर है और प्लस वो भी इस केस के अंदर एक स्टेक होल्डर है और उसकी तरफ से अदालत को असिस्ट किया जाना है, और उसको बड़ा मायूब लगा कि मैं उससे बड़ा भी हूं, मैं एक काम के सिलसिले में आया हुआ हूं और मेरा भी हक है कि अगर सीटिंग कैपेसिटी पे वो फुल हो रही है तो मेरा हक है, अगर मैं पहले आ गया हूं तो मुझे बैठा रहना चाहिए। लेकिन जो जीएम फारूकी साहब के जो एसोसिएट हैं, वो हमारे मोहतरम दोस्त ने उनको जबरदस्ती उठाने की कोशिश की और जिस पर उनका आपस में उनकी तल्ख कलामी शुरू हो गई और वो अपनी जगह डट गए। जो नुमान थे डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के, और जो जीएम साहब के एसोसिएट या ये जो लॉयर थे जो जहीर को स्कॉट कर रहे थे, क्योंकि ये जीएम साहब के साथ हैं, जीएम साहब सीनियर हैं, तो हम कंसिडर ही करेंगे कि वो उनके एसोसिएट थे। उनकी तरफ से उनको उनके ऊपर प्रेशर डाला गया। नॉर्मली हम वकला जो होते हैं अदालत के अंदर, हम चाहें तो सीटें खाली करवा सकते हैं, हम कह सकते हैं, किसी को भी उठा सकते हैं, लेकिन हम जब भी इस तरह का काम करते हैं तो वो अपने किसी वकील के लिए सीट खाली करवाते हैं, ना कि हम अपने किसी साइल के लिए किसी को उठाकर उसकी जगह पर बिठाते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम साइलीन के लिए अदालत के अंदर कुर्सियां खाली करवाएं, ऐसा कतई नहीं होता। लेकिन अगर हमारा कोई वकील खड़ा हो तो जितना मर्जी बड़ा अफसर हो जो अदालत के अंदर आकर पेश होने के लिए आया है और वो किसी सीट पर बैठा है, तो अदालती अमला भी, जजेस साहबान भी और वकला भी इस चीज को कंडेम करते हैं कि वकील साहब खड़े हों और कोई सरकारी अफसर बैठा हो। लेकिन साइलीन के लिए किसी सरकारी अफसर को या किसी और बंदे को नहीं उठाया जाता, ये हमारे यहाँ रिवाज नहीं है, ये बिल्कुल रिवायत नहीं है और वकला का कंडक्ट बिल्कुल इस तरह का नहीं है। लेकिन जो जीएम साहब के साथ वो मौसूफ वकील थे हमारे भाई, उनकी तरफ से ठीक ठाक किस्म की बहस की गई, जिस पर जो नुमान डायरेक्टर थे उनकी भी आपस में तल्ख कलामी हुई। इन दोनों की जब तल्ख कलामी हुई तो वो तल्ख कलामी इस हद तक पहुंच गई कि जो वो खातून जज साहबा थी जिनके पास ये मामला पेंडिंग था, उनको इसमें इंटरवीन करना पड़ा और उन्होंने इसके अंदर बीच बचाव करवाया, खुद इन्वॉल्व होके, खुद उसके अंदर मुदाखलत करके। और उसके बाद जितना वक्त ये प्रोसीडिंग चली, उस पूरा टाइम के अंदर उन्होंने एक बंदा अपनी कोर्ट का स्टाफ डिप्यूट किया और स्टाफ के जिम्मे ये लगाया कि आप जितनी देर तक ये लोग बैठे हैं, जितनी देर तक इस मुकदमे के अंदर प्रोसीडिंग मुकम्मल होने के बाद तारीख नहीं हो जाती, आपने इनके ऊपर खड़े होना है और कोशिश करनी है कि कोई झगड़े की सिचुएशन ना बने, कोई प्रॉब्लम ना बन जाए। क्योंकि वो इस हद तक अग्रेसिव हो गए थे हमारे वकील साहब कि वो जहीर की खातर किसी को भी उठाने को तैयार थे और जहीर को उस कुर्सी पर बिठाने के लिए बजिद थे। तो ये एक ऐसा वाकया था जो कमरे अदालत के अंदर का चूंकि था, और बहुत सारे लोग, मैंने आपको बताया कि हमारे खासकर जो साफी दोस्त हैं उनको तो कमरा अदालत के अंदर जाने की इजाजत नहीं मिल रही इस मुकदमे के अंदर। ये चूंकि वो चाइल्ड प्रोटेक्शन से मुतल्लक है, चाइल्ड से मुतल्लक है, कमसन से मुतल्लक है, किसी मगविया का मुकदमा है, और कुछ कवानीन और कुछ रूल्स भी ऐसे हैं जिसके अंदर अब ये पाबंदियां लग चुकी हैं, इसलिए लोग वहां पर उस केस को रिपोर्ट करने के लिए या उस केस को ऑब्जर्व करने के लिए साफी नहीं जा सकते, सिर्फ मुतलका पार्टीज ही उस अदालत के अंदर जाती हैं। तो उसके बाद जब ये मामला निपटाया गया तो आपने देखा फुटेज के अंदर के बाद में फिर जहीर भी उस अदालत के अंदर निकला। दो जो बड़े अजीबोगरीब किस्म के कल मामला थे, एक तो जहीर को पहले किसी दूसरी अदालत में बिठाया जाता था और जहीर को छुपा के रखा जाता था, जहीर का आमना सामना नहीं करवाया जाता था मुद्दई पार्टी के साथ। कल इंटेंशनली या अनइंटेंशनली किसी भी वजह से उसको भी उसी अदालत के अंदर बिठाने की कोशिश की गई। सेकेंडली, एक डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर और खासकर चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के ही डायरेक्टर को टारगेट किया गया, उसके साथ बदतमीजी की गई, उसको सीट से उठाकर जहीर को बिठाने की कोशिश की गई। तो ये बड़ा ही गैर मामूली किस्म का वाकया था, जो अदालत के अंदर से लोगों ने बताया कि ये बड़ा गैर मामूली किस्म का वाकया था और जज साहबा को खुद इंटरवीन करना पड़ा और फिर बंदा डिप्यूट करना पड़ा। तो ये वो वाकया था जो कल से अब तक किसी भी मामले में रिपोर्ट नहीं हो सका। होपफुली हम इसके ऊपर मजीद डिटेल के लिए शायद हुसैन साहब के साथ भी कोई ना कोई वीलॉग करेंगे, ताकि वो मजीद भी, कि उसके बाद भी अगर कोई बाहर जाकर भी कोई डायरेक्टर साहब के साथ कोई ऐसे हालात खराब हुए, लेकिन कमरा अदालत के अंदर ये वाकया हुआ और ये कोई भी झुटला नहीं सकता, क्योंकि इसके गवाह जितने लोग उस वक्त अदालत के अंदर मौजूद थे समेत हमारी जज साहबा के, वो तमाम लोग थे। मजीद कुछ चीजें हैं जो इस चीज से मुतल्लक हैं। 27 तारीख से पहले कुछ चीजें हैं जिनके ऊपर हम बात करेंगे। मंडे को जहीर की बेल लगी हुई है, बेल
कैंसिलेशन जो मेहदी अली काज़मी की तरफ से मूव की गई है उसके ऊपर भी बात करेंगे। फर्दर जो भी डेवलपमेंट होगी आप लोगों को बताएंगे। इस केस के मुताल्लिक 31 अक्टूबर को फैसला मुतवक्के है। जो कोर्ट की प्रोसीडिंग है जिसके अंदर वकला साहिबान की तरफ से, जो मुलजमान के वकला हैं उनकी तरफ से कुछ गलत बयानियां की गई हैं, वो मैंने एक अलग वीलॉग के अंदर रिकॉर्ड की हैं, वो आप लोगों को तो बता दी जाएंगी। लेकिन ये जरूरी था आपको वाकया बताना कि अब चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर के डायरेक्टर के ऊपर जो प्रेशर डाला गया, जो जिस तरह से भी उसकी तस्दीक की गई, वो आप लोगों के सामने रखना जरूरी था। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।